Hello everyone, welcome back to my channel Say Hi to Study. It's Cheshta Vashne and in today's video we will cover all about the social contract theory. इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि social contract theory है क्या, फिर उसके बाद थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक और जे रूशियो इन तीनों की थ्योरी को पढ़ेंगे और तीनों को ही हाथ के हाथ क्रिटिसाइज भी करते हुए चलेंगे और लास्ट में हम लोग सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के कंट्रीब्यूशन भी पढ़ेंगे. सो लेट अस स्टार्ट विदाउट एनी फर्दर ड्यू. सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले हमने डिवाइन थ्योरी पढ़ी है. डिवाइन थ्योरी में क्या होता था कि किंग का राज होता था, तो उसको पहले आप पढ़ें, फिर उसके बाद इसको आए, मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. सो लेट अस स्टार्ट सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी. सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में सबसे पहले स्टेट ऑफ नेचर और लॉ ऑफ नेचर इन दो चीज़ों की बात होती है. स्टेट ऑफ नेचर से मतलब है जो भी एक पर्टिकुलर स्टेट, कोई पर्टिकुलर अथॉरिटी किसी एक पर्टिकुलर कंट्री या फिर कोई एरिया को जो गवर्न करता है उसका क्या स्टेट है, वो कैसे लॉज बना रहा है. लॉ ऑफ नेचर जो हमें जन्म से ही लॉ हमारे पास मिलते हैं, जैसे आज के ज़माने में फंडामेंटल राइट्स. तो लॉ ऑफ नेचर और स्टेट ऑफ नेचर ये दो चीज़ें मेनली सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में आएंगी. स्टेट ऑफ नेचर में पहले अगर हम देखें हिस्ट्री में जाएं तो कोई पर्टिकुलर स्टेट या कोई पर्टिकुलर पॉलिटिकल लॉ नहीं होता था. ये बाद में लॉज और सारे स्टेट वगैरह बनने शुरू हुए. पहले लोग पीसफुली विदाउट एनी अथॉरिटी विदाउट किंग रहते थे. मैन अबंडन इट फॉर डिफरेंट रीजंस, मतलब स्टेट ऑफ नेचर मैन ने खुद बनाया है डिफरेंट रीजंस के. कोई किसी का कुछ रीज़न है, किसी का कुछ रीज़न है, कोई एक पर्टिकुलर रीज़न नहीं बताया गया है. इसी वजह से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की या कॉन्ट्रैक्ट बनाने की नीड हुई. द स्टेट ऑफ नेचर वॉज रिप्लेस्ड बाई द सिविल सोसाइटी टू एस्टेब्लिश पॉलिटिकल ऑर्डर. लेटर क्या हुआ कि जो स्टेट ऑफ नेचर है उसको सिविल सोसाइटी से रिप्लेस कर दिया गया ताकि जो भी स्टेट है उसमें पर्टिकुलर एक कोई अथॉरिटी आए जो कि हमें कमांड दे और हम उसको ओबे करें, ताकि ओबीडियंस और कमांड दोनों अच्छे से हों जो कि पॉलिटिकल ऑर्डर के अंदर आती हैं. द लॉ ऑफ नेचर वॉज रिप्लेस बाई द मैन मेड लॉज. लॉ ऑफ नेचर का मैंने आपको मतलब बताया, वो लॉ जो हमें बाई नेचर बाई बर्थ मिलते हैं, तो वो लॉज ऑफ नेचर को मैन मेड लॉज से चेंज कर दिया गया या रिप्लेस कर दिया गया. सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ओवरऑल जो उसका इंट्रोडक्शन है वो यही है. अब हम थॉमस हॉब्स के पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हैं, या फिर थॉमस हॉब्स के हिसाब से सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या है. सोशल कॉन्ट्रैक्ट बोले तो कि जो पूरी सोसाइटी के लिए एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा जिसके अंदर कई सारी कंडीशंस होंगी कि हमको जीना कैसे है, हमें अपनी इच्छाएं कैसे मारनी है, या कैसे अपनी चीज़ों को खुद को मतलब हमें गवर्न कौन करेगा. इन सब चीज़ों का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना सोशल लेवल पर ही सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है, जिसके अंदर हम थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक और जे रूशियो को पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हम थॉमस हॉब्स को देखते हैं. अब थॉमस हॉब्स की हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को देखते हैं. तो थॉमस हॉब्स जो उनकी जो बर्थ और डेथ है वो ये है, आप चाहो तो उसको याद कर सकते हो. थॉमस हॉब्स के अनुसार जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी थी वो इसलिए बनाई गई क्योंकि उस टाइम पे जो ह्यूमन बींग्स थे वो सेल्फिश थे. जो भी ह्यूमन बींग्स थे वो अपना मतलब अपना बेनिफिट देखते थे और किसी के बारे में नहीं सोचते थे. अब ह्यूमन बींग्स सेल्फिश थे तो स्टेट ऑफ नेचर मतलब जिस जगह पे वो रह रहे थे वहाँ के लोग या वहाँ का एनवायरमेंट कैसा था, सॉलिटरी था, मतलब अकेलापन रहता था एनवायरमेंट में. पूगर था, नेस्टी था मतलब बहुत ख़राब था, ब्रूटिश था और बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर था. जिसकी वजह से क्या हुआ, लोगों के अंदर टोटल इनसिक्योरिटी आ गई. वो इनसिक्योर होने लगे, एक दूसरे से डरने लगे, फियर आया, डिस्ट्रस्ट, एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करते थे, सस्पेक्शन संदेह करने लगे, एक दूसरे पर फोर्स भी करने लगे, मतलब अपना काम मनवाने के लिए फोर्सफुली वो चीज़ों का यूज़ करते थे और फ्रॉड भी करते थे. लॉ ऑफ नेचर जो था वो क्या था, मतलब जो वहाँ के लॉज लोग फॉलो कर रहे थे कि माइट इज़ राइट, मतलब जो कुछ चीज़ें ठीक हैं जो हम बोलेंगे वो ठीक है, बेस्ड ऑन द एक्सपीडियंसी मतलब एडवांटेज. जिसमें जिसका एडवांटेज आ रहा है वही लॉ ऑफ नेचर है. मतलब मेरे को कुछ काम कराना है जिसमें मेरा एडवांटेज है तो वो ठीक है, वरना बाकी सब गलत है. कीप देयर कॉन्ट्रैक्ट, जो भी कॉन्ट्रैक्ट साइन किए जाते थे लोग उस कॉन्ट्रैक्ट को बनाए रखते थे, तोड़ते नहीं थे. कोइंसाइड्स विद द सेल्फ इंटरेस्ट, हर एक चीज़ में खुद का इंटरेस्ट देखते थे लोग, क्योंकि वो सेल्फिश थे तो वो अपना ही इंटरेस्ट देखते थे और किसी का नहीं देखते थे. इसी वजह से ज़रूरत पड़ी कि हम एक कॉन्ट्रैक्ट बनाएं. अकॉर्डिंग टू थॉमस हॉब्स वो कॉन्ट्रैक्ट जो था बिटवीन द पीपल साइन हुआ था. कोई एक अथॉरिटी नहीं थी, कोई किंग, कोई गवर्नमेंट, कुछ भी नहीं था, बिटवीन पीपल साइन हुआ. ठीक है, ताकि वो लोग एक अपना सोबन रूलर को एस्टेब्लिश कर सकें और वो जो सोबन रूलर हो वो एब्सोल्यूट होना चाहिए, मतलब उसके ऊपर कुछ ना हो, वो ही एक अलोन पूरी जनरेशन को हैंडल कर सके. एक चीज़ और बोली गई थॉमस हॉब्स के द्वारा कि जो कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए वो इतना पावरफुल हो कि कोई भी बंदा उसे तोड़े नहीं. पीपल कैन नॉट वॉयलेट कॉन्ट्रैक्ट. अगर किसी ने वॉयलेट किया तो दे वर डिजनरेट इनटू द प्रिमिटिव स्टेट, मतलब जो जैसे वो पुरानी जिंदगी जी रहे थे ना अपनी ये पूगर, नेस्टी, ब्रूटिश, शॉर्ट वाली, तो वैसे ही वो जिंदगी में दोबारा भेज दिए जाएंगे अगर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो. या फिर पुरानी उसमें नहीं भेजा जाएगा तो एनआरकी की सिचुएशन हो जाएगी उनके लिए. एनआरकी मतलब लॉलेसनेस. जो भी सोबन रूलर है वो जो कहेगा उनको करना पड़ेगा, कोई भी लॉ या कोई चीज़ नहीं होगी जो उसको कंट्रोल कर सके. इस चीज़ से क्या हुआ, लेटर ये फाउंड किया गया थॉमस हॉब्स की सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में कि ये जो सोबन रूलर इन्होंने सेलेक्ट किया ना थ्रू कॉन्ट्रैक्ट के बाद में एनार्की ही बन गया, मोनार्की की तरह, डिक्टेटरशिप की तरह रहने लगा, लोगों पे रिस्ट्रिक्शंस लगाने लगा, कोई भी फ्रीडम नहीं रही लोगों के पास. इसलिए बाद में खुद ही लोगों ने एक सिविल सोसाइटी को ऑर्गेनाइज किया प्लस एक गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश किया ताकि उनको इफिशियंटली गवर्न किया जा सके. ठीक है, तो थॉमस हॉब्स की थ्योरी जो है वो मेनली यही कहती है कि उन्होंने वहाँ का नेचर बताया. ह्यूमन बींग सेल्फिश थे, सोसाइटी ब्रूटिश, फूगर, नेस्टी, ये सब थी. लोग इनसिक्योर रहते थे, एक दूसरे पर फ्रॉड करते थे, फोर्सफुली अपनी चीज़ें कराते थे, डिस्ट्रस्ट था लोगों के बीच में. लॉ ऑफ नेचर जो था वो मतलब सेल्फिश था, वो भी अपना बेनिफिट देखता था, अपने एडवांटेज देखता था. इसलिए कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ बिटवीन द पीपल, नो वन कैन वॉयलेट इट, एंड इफ समवन वॉयलेट देन दे विल बी
governed by the anarchical situation, which means lawlessness, and later it was found that a civil society and a government were established. अब हम थॉमस हॉब्स की इस थ्योरी का क्रिटिसिज्म भी पढ़ लेते हैं. ओके, सो क्रिटिसिज्म में हम लोग टोटल 8 पॉइंट्स पढ़ेंगे कि किस चीज़ के लिए जो थॉमस हॉब्स की या हॉब्स की जो थ्योरी है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, उसको क्रिटिसाइज किया गया. पहला, ब्लीक पिक्चर ऑफ द ह्यूमन नेचर. ह्यूमन नेचर इन्होंने क्या बताया कि सेल्फिश था. तो ऐसा तो है नहीं कि जो भी ह्यूमंस होंगे सारे के सारे सेल्फिश होंगे, तो इसलिए बहुत बेरंग पिक्चर बताई इन्होंने ह्यूमन नेचर की. कलेक्टिव सोशल एक्शन इन कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ वो बिटवीन पीपल्स हुआ, कलेक्टिव सोशल एक्शन था. ऐसा तो है ही नहीं कि हर एक बंदा उसको मान जाए, कोई अपोज ही ना करे. तो इसलिए एक दूसरा पॉइंट ये था कि कलेक्टिव एक्शन नहीं हो सकता, कोई ना कोई तो ऐसा होगा जिसने कॉन्ट्रैक्ट को अपोज किया हो. ठीक है. दूसरा, एजम्पशंस वर अनसाउंड एंड अनरियलिस्टिक, सेल्फिश मैन टर्न टू ओबीडियंट. एजम्पशंस क्या थी कि पहले बोला कि मैन सेल्फिश था, नेस्टी था, ब्रूटिश था, अपनी मनमानी करता था, फ्रॉड करता था. लेकिन बाद में क्या हुआ, यही सेल्फिशनेस ओबे करने लगा एब्सोल्यूट अपने, मतलब जो भी उनका सॉवरन रूलर बना उसको ओबे करने लगा. तो ऐसा तो हो नहीं सकता जो सेल्फिश मैन है वो बाद में एकदम से ओबीडियंट बन जाए. ठीक है. फोर्थ है, मैन वॉज नाइदर मोरल और पॉलिटिकल इन द कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट में पता ही नहीं चल रहा था कि मैन है क्या, मोरल भी, नैतिक भी नहीं है, और पॉलिटिकल भी नहीं है, राजनीतिक भी नहीं है. उसको जैसा बोला उसने ओबे कर लिया. तो ये डू नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द स्टेट एंड द गवर्नमेंट. हॉब्स ने अपनी थ्योरी में बताया ही नहीं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्टेट एंड द गवर्नमेंट, क्योंकि स्टेट में उन्होंने बताया कि एक रूलर होगा, वो रूल करेगा. ऐसी गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट हमारी रूलर है, वो हमें रूल करती है. तो उन्होंने कुछ डिस्टिंग्विशन नहीं दिया इसके अंदर. सोशल कॉन्ट्रैक्ट इज इलॉजिकल. सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है वो इलॉजिकल था. कि उन्होंने क्यों बनाया, क्योंकि जो सोसाइटी थी वो पूरी सेल्फिश थी, ब्रूटिश थी, बेकार लोग थे, और एक ऐसा रूलर बनाए ताकि वो सबको मतलब रूल करेगा और जो सोसाइटी है वो अच्छी हो जाएगी. तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट था वो इलॉजिकल था. कॉन्ट्रैक्ट इज ऑलवेज मेड बिटवीन द टू पार्टीज. ये तो आप सभी जानते हो कि कॉन्ट्रैक्ट मिनिमम 2 पार्टीज के अंदर बनता है, और यहाँ पे बिटवीन द पीपल्स बना, यानी कि कई सारे लोग होंगे स्टेट में, उन सबके बीच में बना. तो ये भी एक प्लस पॉइंट है क्रिटिसिज्म के लिए. ऑथोरिटेरियन स्टेट, मतलब ऑथोरिटेरियन से सत्तावादी स्टेट है, जिसकी सत्ता उसकी पावर. 2 चॉइस थी बस लोगों के पास, या तो एक बंदा है जो आपको रूल करेगा, टोटल एब्सोल्यूट यूज होगा, आप उसके खिलाफ कुछ बोल ही नहीं सकते, या कंप्लीट एनार्की होगी, लॉलेसनेस होगी, कोई लॉ ही नहीं है जो आपको गवर्न करे. तो दोनों ही कंडीशंस बेकार हैं. ठीक है. नो पॉलिटिकल सोबर्निटी. लोगों के पास कोई पॉलिटिकल सोबर्निटी ही नहीं थी कि वो ना तो वो अपना रूलर चूज कर पा रहे हैं, ना वो उनको फ्रीडम मिल रही है, ना उन पर रिस्ट्रिक्शंस हैं. तो ये सब चीज़ें जो होती हैं वो ये दिखाती थी कि जो थॉमस हॉब्स की थ्योरी थी वो नॉट डेट गुड. अब हम देखते हैं जॉन लॉक की थ्योरी. जॉन लॉक का जो टाइम पीरियड था वो ये है, आप चाहो तो याद कर सकते हो. जॉन लॉक ने बताया कि ह्यूमन बींग्स जो थे उस टाइम के वो सोशल थे, रेशनल थे और मोरल थे, मतलब बहुत अच्छे लोग रहते थे. स्टेट ऑफ नेचर जो था वो पीसफुल था. लोग एक दूसरे के गुडविल के बारे में सोचते थे कि मतलब सबका अच्छा हो. म्यूचुअल एजिस्टेंस थी, मतलब एक दूसरे से बातचीत करके सब झगड़े वगैरह सॉल्व कर लेते थे. और प्रिजर्वेशन का भी ध्यान रखते थे कि वो चीज़ें जो आगे यूज़ होंगी उनको हम हाथ के प्रिजर्व करते चलें. अकॉर्डिंग टू लॉक, मतलब अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक, ह्यूमंस वर डिसेंट एंड कैपेबल ऑफ रूलिंग देमसेल्व्स. मतलब उनके हिसाब से ह्यूमन जो थे वो बहुत सभ्य थे, बहुत डिसेंट थे, बहुत पीसफुल थे, और वो खुद को रूल करने लायक थे, इतने कैपेबल थे कि वो खुद को रूल कर सके. उनको किसी स्टेट को या अथॉरिटी की जरूरत नहीं थी. इनकी जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी वो ये बताती है कि जो स्टेट ऑफ नेचर था, मतलब जो स्टेट था वो लॉ ऑफ नेचर से ही गवर्न किया जाता था. मतलब लॉ ऑफ नेचर वॉज सुपीरियर ओवर द स्टेट ऑफ नेचर. लॉ ऑफ नेचर में लोगों को ये 4 राइट्स मिलते थे कि राइट ऑफ फ्रीडम एंड इक्वालिटी, मतलब लोगों को राइट जो मिला है वो फ्रीडम और इक्वालिटी का राइट मिला है. दूसरा राइट है राइट टू लाइफ, कि वो अपनी ज़िंदगी अच्छे से जिए. राइट टू लिबर्टी तीसरा राइट है, और चौथा है राइट टू प्रॉपर्टी, मतलब लोगों के पास प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए, इस चीज़ का भी राइट है. अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक 2 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे साइन होते हैं, जिसमें से पहला कॉन्ट्रैक्ट है सोशल कॉन्ट्रैक्ट और दूसरा है गवर्नमेंटल कॉन्ट्रैक्ट. सोशल कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने बताया जो स्टेट ऑफ नेचर था उसको यहाँ पे एंड किया गया, और एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइज सोसाइटी बनाई गई जिसके अंदर लोगों को राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी और राइट टू प्रॉपर्टी भी दिया गया. ठीक है. गवर्नमेंटल कॉन्ट्रैक्ट, ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था ये अमंग द पीपल्स हुआ था ताकि वो लोग अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी पाएँ. और गवर्नमेंटल जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था वो कोई भी एक कम्युनिटी या कोई बोल सकते हैं जिसमें कई सारे पीपल्स हों जो सबका डिसीजन साथ में ले सकें. प्लस गवर्नमेंट का ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था बिटवीन कम्युनिटी एंड द गवर्नमेंट, ताकि जो भी डिस्प्यूट्स वगैरह हैं उनको डिसाइड किया जा सके, कोई एक पर्टिकुलर डिसीजन लिया जा सके और लॉज को एनफोर्स किया जा सके. अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक उन्होंने सोबर्निटी क्या बताई लोगों के लिए. सोबर्निटी उन्होंने कोई पर्टिकुलर क्लियर पॉइंट नहीं बताया कि सोबर्निटी है क्या. पहले तो सोबर्निटी का अगर आपको मतलब समझना हो अच्छे से कि सोबर्निटी क्या है तो उसके मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बना रखी है जिसके अंदर मैंने सोबर्निटी के टाइप्स वगैरह सब बता रखे हैं. उसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, अगर आपको वो समझनी हो तो वो समझ लीजिए. सो सोबर्निटी उन्होंने क्लियर नहीं बताई. 2 तरीके से सोबर्निटी को उन्होंने डिवाइड किया अमंग द बिटवीन द पीपल एंड द रूलर, कि जो रूलर है वो और जिन पीपल्स को वो रूल कर रहा है वो, उनके बीच में सोबर्निटी डिवाइडेड है. उन्होंने बताया कि पॉलिटिकल सोबर्निटी है और उस पर कुछ लिमिट्स भी इम्पोज्ड हैं, जो पॉलिटिकल सोबर्निटी जो भी इसको रूल करेगा उस पर कुछ लिमिटेशन डाल दी हैं ताकि वो अपनी ऑटोक्रेसी या फिर एनार्की वाला रूल यहाँ पे नहीं लाए. ठीक है. तो सोबर्निटी समझने के लिए आपको वो वाली वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वो देख लीजिए. आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को आर्टिस्टिक वर्क, ड्राइंग, स्केचेस, प्रोजेक्ट फाइल वगैरह देखने का शौक है तो आप लोग मेरा दूसरा चैनल जाके चेकआउट कर सकते हैं जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है. थैंक यू.
जॉन लॉक ने अपनी थ्योरी में बताया कि स्टेट जो था वो बहुत अच्छा था, लोग बहुत अच्छे थे, बहुत डिसेंटफुल थे, लेकिन पॉपुलेशन बढ़ी तो लोगों के बीच में भेदभाव आने लगा और दो तरीके के कॉन्ट्रैक्ट बनाए गए, गवर्नमेंटल कॉन्ट्रैक्ट और सोशल कॉन्ट्रैक्ट। फिर उसके बाद अब हम इसको क्रिटिसाइज करते हैं कि क्या क्या ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से लोगों ने इस थ्योरी को क्रिटिसाइज करना शुरू किया। लेट अस स्टडी। पहला जो पॉइंट उन्होंने बोला वो ये बोला, स्टेट ऑफ नेचर इज अनरियल एंड नॉट सपोर्टेड बाय द हिस्ट्री। इन्होंने क्या बताया था कि स्टेट ऑफ नेचर जो है वो लॉ ऑफ नेचर से ही गवर्न किया जाता है, ठीक है। तो ये जो है वो अनरियलिस्टिक बात हो गई कि जो भी आपके पास लॉ पहले से ही है उसी से हम स्टेट ऑफ नेचर को गवर्न कर रहे हैं। तो इसलिए ये वाली चीज़ मतलब हटाई गई, क्रिटिसिस के लिए यूज़ की गई कि ये अनरियलिस्टिक है, हिस्ट्री में कोई भी इसका सपोर्ट नहीं मिला है। दूसरी चीज़, द स्टेट वॉज फॉर ओनली बॉर्गियोस क्लास, बॉर्गियोस मतलब कैपिटलिस्ट लोग, पूंजीवादी लोग। यहाँ पे जो है स्टेट में 4 राइट्स की बात होती है, वो 4 राइट्स कौन कौन से हैं? राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू लिबर्टी, फ्रीडम और साथ ही साथ इक्वलिटी। तो ये जो राइट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ अमीर लोगों को ही मिल सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी पुअर के पास तो होगी नहीं, तो इसलिए इसको भी क्रिटिसाइज किया गया। एनालिसिस कंप्लीट, जो एनालाइज हैं वो जो भी मेजरमेंट किए गए, एनालाइजमेंट हुआ, वो सबका सब इनकम्प्लीट है। नेक्स्ट है, इन एब्सेंस ऑफ द स्टेट राइट्स आर इनकॉन्शियबल। इनकॉन्शियबल मतलब समझ से बाहर। अब यहाँ पे स्टेट की कोई बात ही नहीं की गई, लॉ ऑफ नेचर गवर्न कर रहा है, तो इसलिए बिना स्टेट के, एब्सेंस ऑफ स्टेट में राइट्स जो हैं वो चल रहे हैं, तो ये बात तो समझ से बाहर है, तो इसलिए ये वाली चीज़ क्रिटिसाइज की गई। नो लीगल सॉवर्निटी, लीगल लिमिट्स लगाई जाए। देखो यहाँ पे इन्होंने पॉलिटिकल सॉवर्निटी के बारे में हमको बताया, ठीक है, और लेकिन उस पर कुछ ना कुछ लिमिट्स भी लगाई, लीगल लिमिट्स लगाई। तो लीगल सॉवर्निटी नहीं है तो लीगल लिमिट्स कैसे आ गई, ठीक है। तो ये वाली चीज़ भी क्रिटिसाइज की गई। दूसरा, राइट टू रिवॉल्ट जो है वो लीगल राइट नहीं रखा गया लोगों के लिए। स्टेट की कोई भी स्टेबिलिटी नहीं है, कोई प्रोटेक्शन नहीं है। जो सुप्रीम पावर है वो लेजिस्लेचर पर है। लेजिस्लेचर बोले तो यहाँ पे गवर्नमेंट, हम बोला ना यहाँ पे कि गवर्नमेंट बाद में एस्टेब्लिश्ड हुई और गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट रखा गया था, तो लेजिस्लेचर के पास सुप्रीम पावर है, तो ये चीज़ भी क्रिटिसाइज की गई। अब हमने जॉन लॉक की थ्योरी पढ़ ली, थॉमस हॉब्स की पढ़ ली। लास्ट जो थ्योरी है वो है जे रूशियो की, जिनका पूरा नाम है जीन जैक्विस रूशियो। तो अब हम उनकी थ्योरी देखते हैं। इन्होंने बताया कि जो ह्यूमन थे उस टाइम पे वो बहुत गुड थे, दे वर सेल्फ लव्ड एंड दे हैव द सिंपैथी। जो स्टेट ऑफ नेचर था वो बहुत ज़्यादा आइडियलिक था, लोगों के बीच में कोई कंपटीशन नहीं था, कोई जेलिसी नहीं थी, प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी, इसका मतलब पब्लिक के लिए काम किया जाता था। जो भी वेलफेयर के काम होते थे उनको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती थी, उनको पहली प्रेफरेंस रखी जाती थी। मैन जो थे वो इंडिपेंडेंट थे, कंटेंटेड थे, सेल्फ सफिशिएंट थे, और जितने भी मैन थे वो सब इक्वल और फ्री थे, किसी में कोई भेदभाव नहीं किया जाता था। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब साइंस और टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट शुरू हुआ, हम कह सकते हैं कि जब मॉडर्न वर्ल्ड शुरू हुआ, मॉडर्निटी आने लगी मतलब लोगों की लाइफ में, पॉपुलेशन में इंक्रीज़ हुआ, तो उससे क्या हुआ, ये जो लोग थे ना जो बहुत अच्छे बन रहे थे, वो सारे के सारे एक दूसरे से जलने लगे। कोई वो नहीं रही, लोग एक दूसरे से ये चीज़ कहने लगे कि हमें भी, मतलब जो दूसरे के पास देखा वो उनको भी चाहिए, तो इसलिए लोग डिसऑनेस्ट हो गए, सेल्फिश हो गए, क्लेवर हो गए। इसलिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया और उसमें ये चीज़ बोली गई, जो लोग होंगे वो जो भी कम्युनिटी उनको गवर्न करेगी उसको पूरी तरीके से सरेंडर कर देंगे, जो वो कहेगी वो ठीक है, आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाने का हक है, ठीक है। और जो भी कम्युनिटी होगी वो होगी सॉबर्न, वो होगी एब्सोल्यूट, मतलब वो जो बोलेगी वही सुपीरियर थिंग है, वही आपकी प्रायोरिटी है। सॉबर्निटी को जनरल विल से कम्युनिकेट किया गया, जिसके अंदर बताया गया ये 9 चीज़ें हैं, ठीक है। पहली, इफ़ नॉट ओबेड देन पनिशमेंट, जनरल बिल को जिसने ओबे नहीं किया गया वो किया जाएगा पनिश, ठीक है। दूसरी चीज़, द बिल वॉज फॉर द होल कम्युनिटी फॉर गुड फॉर ऑल, मतलब सीधी बात, वेलफेयर होगा सबका, सबके गुड के लिए बात की जाएगी। दूसरा, दिस विल इज इनफेलिएबल, इनफेलिएबल मतलब ऑलवेज राइट, ये विल जो है इसमें जो भी चीज़ें कही गई हैं वो हमेशा सच हैं, यू डोंट हैव द राइट टू अपोज इट बिकॉज इट इज ऑलवेज राइट, ठीक है। चौथी, द विल इज इनअलाइनेबल एंड इनडिविजिबल, मतलब इसको कोई डिवाइड नहीं किया जा सकता, ये अलाइंस में नहीं बांटा जा सकता, इसका एक ही अस्तित्व है, वो यूनाइट है, यू डोंट हैव द राइट टू डिवाइड इट इन द फर्दर पार्ट्स, ठीक है। उसके बाद ये परमानेंट है, जो है सो है, कोई चेंज नहीं, कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है इसमें, गवर्नमेंट इसको एग्जीक्यूट करेगी, मतलब इसको चलाएगी, एनफोर्स करेगी गवर्नमेंट, और कोई अथॉरिटी इसको एनफोर्स नहीं कर सकती। फ्री इंडिविजुअल इज हु फॉलो विल, मतलब जो फॉलो करेगा विल को वो फ्री इंडिविजुअल हो गया। नौवां जो आखिरी पॉइंट है वो है, द विल इज सॉवर्न मीन्स गवर्नमेंट इज नॉन सिग्निफिशिएंट, जो बिल है वो सॉवर्न है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो गवर्नमेंट है वो सिग्निफिशिएंट नहीं है हमारी सोसाइटी के लिए, एज पर द जे रूशियो। तो जे रूशियो का जो जनरल बिल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शायद शॉर्ट क्वेश्चन में अलग से भी बन जाए, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेना और खुद भी अपने साथ में नोट्स बनाते रहना। जे रूशियो की थ्योरी में हमने क्या देखा कि जो मैन था वो बहुत अच्छा था, बाद में जब सोसाइटी में चेंजेस आए, इवोल्यूशन हुआ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी आई, पॉपुलेशन बढ़ी, लोग बदल गए, सेल्फिश हो गए, डिसऑनेस्ट हो गए, कम्युनिटी बनाई गई जिसके ऊपर हर एक बंदे को सरेंडर करना इंपॉर्टेंट था, सॉबर्न कम्युनिटी थी जिसको जनरल विल से बताया गया, और जनरल विल के पार्ट्स मैंने आपको बता दिए। अब हम देखते हैं कि जे रूशियो की थ्योरी के क्या क्या क्रिटिसिज्म है।
हाँ जी, तो अगर क्रिटिसिज्म की बात करें तो क्रिटिसिज्म में जो पहला पॉइंट है वो हमको ये बोलता है कि हिज ह्यूमन नेचर, हिस्से मतलब यहाँ पे जे रूशियो सो है, सो इनका जो ह्यूमन नेचर का व्यू है जो कि नॉबल और सिंपैथिक बताया, लविएबल बताया, वो वन साइडेड है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हर एक बंदा सिंपैथी वो दिखाए, हर एक बंदा जो है वो अच्छा हो, हर एक बंदा लव करता हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कोई ना कोई होगा जो थोड़ा क्रूअल होगा, क्रूशुअल होगा, ठीक है। दूसरी चीज, हिज स्टेट ऑफ नेचर इज इन हिस्टोरिकल एंड इमेजनरी, या फिर हम बोल सकते हैं अनरियल या अनरियलिस्टिक, कुछ भी आप कह लो, एक ही बात है, ठीक है। कि उनका जो स्टेट ऑफ नेचर था वो अनहिस्टोरिकल था, मतलब हिस्ट्री से कोई सपोर्ट नहीं मिला है, इमेजनरी है, इमेजिन से ही ऐसी बना दिया उन्होंने। जनरल विल क्लियर नहीं किया गया अच्छे से कि है क्या, क्या कोई डॉक्यूमेंट है, क्या है, गवर्नमेंट है, कोई अथॉरिटी है, नहीं है, कुछ भी नहीं बताया उन्होंने। डॉक्ट्राइन ऑफ जनरल विल लीड टू द स्टेट एब्सोल्यूटिज्म एंड टिरनी, जो जनरल विल की बात की गई है उससे ये चीज़ पता चलती है, कोई बंदा उसको अपोज नहीं कर सकता, कोई उसके खिलाफ नहीं जा सकता, जो उसने कह दिया वो ठीक है, आप पे हक ही नहीं है आप उसको अपोज करो, तो ये एब्सोल्यूटिज्म दिखाता है, ठीक है। नो फ्रीडम टू द इंडिविजुअल टू अपोज द जनरल विल, कोई भी फ्रीडम ही नहीं है कि आप इसको अपोज कर सको, यू आर बाइंडेड टू फॉलो इट, यू हैव रिस्ट्रिक्शंस ओवर यू, कि आपको ये फॉलो करना ही है, तो इसलिए ये वाली चीज़ क्रिटिसाइज की गई। उसके बाद इंडिविजुअल कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू द एक्चुअल और द रियल विल, इट्स इलॉजिकल लॉजिकल चीज़ हुई ना ये, कि रियल विल क्या है वही नहीं पता चल रहा, कि लोगों का वेलफेयर करना है कि नहीं करना है, और अगर वेलफेयर करना है तो एक्चुअली में आप लोगों को फ्रीडम तो दो, अगर आप फ्रीडम ही नहीं दे रहे तो फिर उन पर राइट क्या होंगे, तो इसलिए ये वाली चीज़ इलॉजिकल है। नो डिस्टिंक्शन बिटवीन द स्टेट एंड द सोसाइटी, स्टेट इन्होंने बताया बहुत अच्छा था, नोबल स्टेट था, लवेबल पीपल थे, बहुत अच्छे से रहते थे, बाद में बदल गए। उसके बाद उन्होंने बता दिया कि सोसाइटी बाद में बदल गई, इसलिए कम्युनिटी बनाई, तो कोई डिस्टिंक्शन प्रॉपर्ली इन्होंने बताया ही नहीं, एकदम से लोग नहीं बदलते ना, तो इसलिए ये वाली चीज़ भी इनकी जो है क्रिटिसाइज की गई है। मैंने आपको तीनों थ्योरी अच्छे से बता दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, सोशल कॉन्ट्रैक्ट है क्या, क्यों बनाया गया, स्टेट ऑफ नेचर, लॉ ऑफ नेचर, सब कुछ बताया। तीनों जो भी हमने पॉलिटिशियंस या फिर हम बोल सकते हैं पॉलिटिकल थिंकर्स पढ़े, थॉमस हॉब्स, जे रूशियो और साथ ही साथ जॉन लॉक, इन तीनों का ह्यूमन के लिए व्यू, सोसाइटी के लिए व्यू, इनका सोशल पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट और तीनों के क्रिटिसिज्म पढ़ा दिए। आई होप आपको अच्छे समझ में आए होंगे। अब जो लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का वो है द कंट्रीब्यूशन विच वी हैव गेन्ड फ्रॉम द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जो कंट्रीब्यूशन सोशल कॉन्ट्रैक्ट ने हमको दिए। लास्ट टॉपिक है, बहुत ईजी है, जल्दी से उसको भी देख लेते हैं। अब कंट्रीब्यूशन अगर हम देखें सोशल कॉन्ट्रैक्ट के, तो उसमें पहली चीज़ है डील्स विद द नेचर ऑफ द स्टेट। मैंने बताया कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट नेचर ऑफ स्टेट से डील करेगी, फंक्शन ऑफ स्टेट से, सोबर्निटी से, राइट से, लिबर्टी इक्वलिटी के आइडिया से, ये सब चीज़ हमने इसमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट में सीखी। तो ये जो किया है आज का बेसिक नीड है, तो ये एक हमें कंट्रीब्यूशन मिलता है। दूसरी, नॉट डिवाइन बट ह्यूमन इंस्टीट्यूशन, सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ह्यूमन ने बनाई है, कोई डिवाइन नहीं है, कोई देवी देवता ने नहीं बनाई। डिवाइन थ्योरी में आप ये वाली चीज़ समझेंगे, जिसकी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। डिवाइन थ्योरी आप लोग ज़रूर देखें, ठीक है, बहुत छोटी वीडियो है, 10 मिनट में मैंने पूरी थ्योरी समझाई है। उसके बाद अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल एंड रूलर्स रिस्पॉन्सिबल, मतलब रूलर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, पीपल ने ही एक अथॉरिटी बनाई, चाहे वो किंग बनाया उन्होंने, चाहे वो गवर्नमेंट बनाई पीपल्स ने। डेमोक्रेसी का फाउंडेशन इसके ही थ्रू पता चला कि ये दिक्कतें हो रही हैं, तो डेमोक्रेसी हुई। हॉब्स ने लीगल सॉवरेनिटी बताई, लॉक ने पॉलिटिकल और रूशियो ने पॉपुलर। अगर आपको इनको डिटेल में समझना है कि ये सॉवरेनिटी क्या होती हैं, तो सॉवरेनिटी वाली वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, आप पर्टिकुलर उसमें जाके समझ सकते हो। उसमें मैंने सारी सॉवरेनिटी के टाइप्स को समझाया है, तो आई होप आपको वो भी समझ में अच्छे से आ जाएगा। उसके बाद है थ्योरी ऑफ द सेपरेशन ऑफ द पावर्स। इससे हमें पता चला कि पावर को कैसे सेपरेट किया जाता है अमंग द पीपल और बिसाइड द पीपल। उसके बाद स्टेट जो है वो इंडिविजुअल के ही विल पे बनाया जाता है, कोई भी अलग से नहीं है जो स्टेट को बनाए, कोई अथॉरिटी नहीं है, इंडिविजुअल्स ही हैं जो स्टेट को बनाते हैं। आई होप आपको कंट्रीब्यूशन, सारी थ्योरी, हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आई हो। कुछ नहीं आया समझ में या कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग डाल सकते हो, मैं क्लियर करने का ट्राई करूँगी। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और अपने नोट्स भी बनाना साथ में। प्लस प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।